आज सुबह मैं गाड़ी लेके निकला काम के लिए। तो कुछ सोच रहा था बता दूं तुमको। फिर सोचा नहीं बताऊं। फिर बता ही देता हूँ। बस तो मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ मेरे हाथ में फोन है। ये देखो, ये टेम्पो वाला बाइक वाले ने बच्ची में दबा दिया था अभी मुझे। तो मैं ये बता रहा था कि किसी ने मुझसे कहा था कल कि भाई तू ये ठेकेदारी वेकेदारी छोड़ दे, टेम्पू ले ले या कोई दूसरा कुछ किसी के पास देख ले, किसी गेस्ट हाउस वेस्ट हाउस में। इससे अच्छा ही कमाएगा, इतनी टेंशनबाजी नहीं है कि कोई पैसा दे रहा है या कभी पैसे मर जा रहे हैं या कोई पैसे दे के नहीं जा रहा, मालिक कभी मना कर दे रहा है, फलाना ढिमका जो भी है। तो मैंने उससे बोला, सुन, चाहे वो मेरे से इससे ज्यादा पैसा दे रहा हो, पर ये मेरा खुद का धंधा है। कल को मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं होगी तो मैं घर पे सोया रहूंगा। नहीं तो मैं घूमने चला जा सकता हूँ, मेरे घर में शादी होगी तो मैं काम बंद कर सकता हूँ, मेरे बच्चे बीमार पड़ेंगे तो मैं काम बंद कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मालिक हूँ इसका। अगर मैं किसी के अंडर नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे उसके कहने से बैठने से बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे घर में शादी हो, उसका वर्क का लोड ज्यादा हो, नहीं छुट्टी कर सकता। मेरे बच्चे बीमार हो, उसके वर्क का लोड बहुत ज्यादा हो, नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी बात हो जाती है, छुट्टी नहीं देते। तो इसीलिए चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, अपना काम अपना ही होता है। ये देखो, ये साल वृंदावन में टेम्पो वाले ज्यादा परेशान करते हैं। गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे मेरे को। अभी मैं जा रहा हूँ साइड पे देखने आदमी क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था तुम्हें कि वो कहावत नहीं है। अरे किस यार वेब सीरीज का डायलॉग है, मैं भूल रहा हूँ उस डायलॉग को। हाँ ऐसे कुछ है। सेठ कहलाए वही जिसका ना हो मकान, और बनिया कहलाए वही जिसकी हो दुकान। ऐसा कुछ था यार, रुक जाओ मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ। सेठ कहलाए वही जिसका पास ना हो मकान, बनिया कहलाए वही जो सबका हो गुलाम, और ठेकेदारी वही करे जिसको कमाना है अंधा पैसा। क्योंकि यार पैसा अंधा है तो रिक्स भी तो अंधा होगा ना। उसके चक्कर में अभी काम तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं बोल रहा था, तो मेरा दोस्त था एक, टिंकू नाम करके है, वो बता रहा था मुझे, ज्ञान दे रहा था ऐसे ऐसे कर वैसे ऐसे कर। मैं क्यों करूं जब मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। और ऐसा कौन सा धंधा नहीं है, ऐसा कौन सा मतलब मालिक नहीं है जिसके ऊपर रिक्स नहीं हो। अभी तुम किसी सोने की दुकान खोल के बैठ जाओ, उसमें अभी डकैती हो जाए, रिक्स उसमें भी है। कल को तुम ब्याज पे पैसे लगाओ, कोई तुम्हारा ब्याज नहीं दे, मूल लेके भाग जाए, रिक्स तो उसमें भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, कई गलत प्रॉपर्टी बिक गई, अगले कस्टमर को पसंद नहीं आई, अब तुमने जिससे दिलाई वो भी फरार हो गया, उसमें तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, रिक्स तो उसमें भी है। रिक्स सिर्फ उसमें नहीं है जिसमें तुम किसी के अंडर नौकरी कर रहे हो, क्योंकि वो एक तरह से तुम उसके नौकर हुए। अब जो बात आएगी तुम मालिक के पास ले जाओगे सीधे, भैया ये है जो जो भी है। तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, ना तुम्हारी जीवन में तरक्की हो सकती है, ना तुम कुछ सामान ले सकते हो, ना ही अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर सकते हो। और इसमें मेरा खुद का खर्चा है। मेरा खुद का ही डेली का 100-200 का खर्चा होता है, वो निकल जाता है। मेरे को और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। 8-10 लोग काम कर रहे हैं, 8-10 लोग के हिसाब से अगर 50 रुपये भी कमा के देंगे तो 400 रुपये वो कमा के दे रहे हैं, फिर मैं भी जा रहा हूँ साइड पे। मैं खुद काम करूंगा तो मुझे भी कुछ 600-700 रुपये मिलेंगे। तो 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी निकल जाती है, बहुत है। इतने में ही मैं खुश हूँ। तो मुझे जरूरत ही क्या है दूसरे के पास काम मांगने के लिए, जाने के लिए। मैं खुद ही काम पे दे रहा हूँ दूसरों को। तो तुम जीवन में अगर पैसे वाले बनना चाहते हो तो कोशिश करो कि अपना धंधा खोलने की, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम एक चाय की ठेली लगा लो बाहर, और वो भी नहीं हो पाए तो परिक्रमा रोड पे गन्ने का जूस बेचो। तो भी तुम खुद के मालिक हो, इच्छा हो रही है लगा रहा हूँ, नहीं हो रही है घर जा रहा हूँ।
किसी की जोर दोस्ती नहीं है कि करना ही पड़ेगा। चले चाहे 10 लाख का कर्ज हो तुम्हारे ऊपर, खुद के मालिक हो, तो वो सोचो कि कोशिश करना चाहिए कि अपना खुद का मालिक हो। ये तो वृंदावन की रोड ही ऐसे है, तुम रोड की तरफ देखो ही मत। वृंदावन की गली गली ऐसी ही है। जब वो क्या नाम है कुर्की जी आती हैं तब तो रोड चकाचक सफा एकदम क्लियर, और कुर्की जी जाते ही रोडों में गड्ढे। ये प्रशासन भी ऐसे ही है, और थोड़ी बहुत सरकार की पता नहीं, सरकार ही ऐसी है या बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब हम कुछ बोल नहीं सकते, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो डंडा पड़ जाएगा। मैटर ये है, और कुछ नहीं है। बीच में अभी नगर पालिका की तरफ से टेम्पू बंद कर दिए थे, नहीं चलेंगे रूट नंबर के बिना, फिर दोबारा कैसे चलने लग गए। पता ही नहीं क्या करते हैं ये, कभी कुछ कभी कुछ। आम जनता को परेशानी होती है। जैसे मैं, हमें दिक्कत होती है काम पे आने जाने में। वैसे तो हेलमेट मैंने भी नहीं लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैग में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हथौड़ी फथौड़ी टिफिन वगैरह जा रहा हूँ लेके अभी। भाई लगा हुआ है काम पे। सोच रहा हूँ आज छुट्टी करने की, लेकिन कर नहीं सकता, प्रेशर है थोड़ा बहुत। ये आज पेमेंट मिलने वाला है, इंजीनियर साहब आएंगे काम चेक करने, तो साइड पे पहुंचना जरूरी है। यहाँ मैं जाते समय किसी लड़की से मिलता हूँ शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, याद आएगा तो अपने आप बता दूंगा। अब हम गोल चक्कर की तरफ आ गए, ये जहाँ से प्रेम मंदिर का रास्ता जाता है उसी साइड। यहाँ से काम पास में पड़ता है। मेरे काम ज्यादा तो चेतन बिहार की साइड ही चलते हैं। अब हमारा तो दिन निकल गया है, काम पे भी आ गए हैं सुबह सुबह। ठेकेदार का भी फोन आ गया था। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी पहुंच जाऊं। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि भाई धंधा अपना करो, दूसरे की नौकरी में क्या रखा है। कितना ही पैसा दे देगा, और खासकर वृंदावन में तो भाई 10,000 12,000 से ऊपर कोई नहीं देने वाला तुमको। ना कोई कार कपड़े वाला, ना कोई कारपेंटर, ना कुछ भी नहीं दे रहा कोई। इससे अच्छा 10 रुपए की अगर चाय भी बेचोगे, 100 चाय बेच दोगे, 1,000 रुपये हो गए तुम्हारे। 1,000 में से 300 होगा तुम्हारा खर्चा, 700 रुपये तुम्हारे फिर भी हो गए। मालिक तुम हो, मैं कह रहा हूँ 500 का खर्चा, 500 तुम्हारे फिर भी हो गए। और 100 चाय तुम्हारी बिकेगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वृंदावन पूरा परदेसियों से घिरा हुआ है। एनी टाइम परदेसी आते रहते हैं। तुम्हें ये नहीं बोलना किसी दुकान ले लो या किसी खोखा लगा लो या चाय बेच लो। अरे ट्रेन में नहीं रहते हैं वो चाय वाले, कंधे में लटका लो, घूमते रहो मंदिर के आसपास, चाय लो पियो। तुम्हारा बाजार अच्छा है तो कहीं दुकान डाल दो। ये भी नहीं हो रहा तुम पे, तो सबसे बढ़िया कंठी माला तुलसी माला जो बेचते हैं वैसा करो। जो तिलक लगाते हैं ना, कभी कभी देखा होगा मंदिर के बाहर वो राम राधे राधे, राम राम तिलक लगाते हैं। वो भी कम से कम नहीं तो 2,000 रुपये पर डे कमाते हैं। 20 रुपए का लगता है एक तिलक। दिन में 100 ग्राहक के लगा दिए, सीधे हो गए 2,000। 100 कस्टमर नहीं मिलेंगे मंदिर के बाहर, जो 100 लोग नहीं लगाएंगे उनसे तिलक। 1,000 लोग मंदिर में घूमने आ रहे हैं, उसमें से 100 लोग नहीं लगा पाएंगे तिलक। सुबह 100, शाम को 100, 200 हो गए। या हम आ गए साइड पे। तो मैं वही बोल रहा था, बिजनेस करो तो अपना, नहीं तो